Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see third chapter trigonometry second of the mathematics part 1. प्रीवियस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, इस चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक देखा था. इस चैप्टर में हम एडवांस पार्ट देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड. तो इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट है कंपाउंड एंगल्स. तो कंपाउंड एंगल्स क्या है? कंपाउंड एंगल्स आर सम और डिफरेंस ऑफ गिवन एंगल्स. अब देखो, फॉर एग्जांपल हमें क्या फाइंड आउट करना है. सपोज हमें फाइंड आउट करना है cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, लेकिन 15 डिग्री हमारे टेबल में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, cos इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. अब देखो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आंसर क्या आएगा 15 डिग्री. हमें cos 45 डिग्री मालूम है, cos 30 डिग्री मालूम है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, गिवन एंगल्स को डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री. सपोज साइन 75 डिग्री फाइंड आउट करना है, लेकिन 75 डिग्री हमारे टेबल में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. क्या किया हमने, गिवन एंगल्स को हमने सम के फॉर्म में लिख दिया. सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख देने के बाद उस एंगल को हम कहते हैं कंपाउंड एंगल्स. और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज tan 105 डिग्री. अब 105 को कैसे लिखेंगे, तो tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री. तो 60 प्लस 45 हो कितना आएगा 105 डिग्री. तो अगर हमने गिवन एंगल्स को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख देने के बाद उस एंगल को हम कहेंगे कंपाउंड एंगल्स. तो हमारे पास क्या चाहिए, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला चाहिए. सपोज यहाँ पर हम उसको कंसिडर करेंगे cos a माइनस बी. cos ये मतलब 45 एंड b मतलब 30. तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास चाहिए. यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए. और यहाँ पर क्या चाहिए, tan a प्लस बी. यहाँ पर cos a माइनस बी, cos a प्लस बी भी होता है. साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी. ऐसे फॉर्मूले कंपाउंड एंगल्स के, वो फॉर्मूले हम वन बाय वन प्रूव करेंगे. तो पहले प्रूव करेंगे cos a माइनस बी का फॉर्मूला. अब थ्योरम हम प्रूव करेंगे. फर्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b. तो ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने देखा था अभी, cos a माइनस बी. जैसे हम cos 15 के लिए लिखेंगे cos 45 माइनस 30. तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है. देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन है और ये सर्कल है. अब ये सर्कल पर हम क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं. सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं पॉइंट Q, और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P. अब क्या करेंगे, ओरिजिन से पॉइंट Q एंड पॉइंट P ज्वाइन करेंगे. तो देखो ये हो गया OQ और ये हो गया OP. अब ये OQ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, ये एंगल हम कंसीडर करेंगे B. ठीक है, B कंसीडर करेंगे. और ये OP का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो हम कंसीडर करेंगे ये, कैपिटल ये. ठीक है, देखो XOP ये जो एंगल है ये कैपिटल A है, और XOQ ये जो एंगल है स्मॉल एंगल वो B है. और अब हमें क्या करना है, P एंड Q ज्वाइन करना है. अब ये PQ ज्वाइन करने के बाद हमें एक कॉर्ड मिलेगी PQ. हमें क्या करना है, उस PQ का डिस्टेंस निकालना है, मतलब PQ की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो PQ की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पॉइंट P एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो देखो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, हम कोई भी पॉइंट हो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं. सपोज पॉइंट P है तो P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, x, y. ठीक है, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है x का फॉर्मूला. देखो पॉइंट Q है या पॉइंट P है, तो हमने कैसा लिखा था, x की वैल्यू कैसी लिखी थी, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या लिखा था, r sin थीटा. बस हमें x एंड y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम x, y लिखते हैं, लेकिन हमने x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है. क्या है वैल्यू, r cos थीटा. x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. ये थीटा क्या है, तो थीटा होता है पॉइंट और ओरिजिन के
ओरिजिन ज्वाइन करने के बाद जो लाइन होती है उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो यह एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये आर क्या है, आर है रेडियस। अब ये रेडियस हमारे सर्कल की रेडियस क्या है, ओ क्यू या ओ पी ए क्या है, रेडियस है। और ये रेडियस हमने कंसिडर की है वन रेडियस है, तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल। ये सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल है, इसका मतलब उसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, इसलिए आर की जगह हम लोग 1 लिखेंगे। तो देखो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा। आर क्या है, 1, तो आर की जगह 1 लिखेंगे और कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर ओ क्यू ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या किया है, बी, तो यह आएगा कॉस बी। और y की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। आर तो 1 है, तो यह आएगा साइन थीटा। सिर्फ थीटा की जगह एंगल क्या लिखना है, बी। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कॉस बी कॉमा साइन बी। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम लोग, यहाँ नीचे लिखता हूँ पॉइंट पी। अब ये ओ पी ज्वाइन करने के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, ये, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू 1, तो यह हो जाएगा कॉस ये कॉमा साइन ये। सिर्फ हमें एंगल मालूम होना चाहिए, यहाँ पर एंगल ये है। तो ये हो गया पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कॉस ए साइन ए, और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स कॉस बी एंड साइन बी। अब हमें क्या चाहिए, पी क्यू की लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो सर्कल में गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू ये, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ क्यू इज इक्वल टू बी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कॉस ए कॉमा साइन ए, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स कॉस बी कॉमा साइन बी। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू के बीच का। इसका मतलब लेंथ पी क्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पी क्यू इज इक्वल टू रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये p का कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए हो गया x1 y1 एंड q का कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2। तो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। देयरफॉर pq इज इक्वल टू x1 माइनस x2, तो x1 क्या है, cos a माइनस cos b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b ब्रैकेट स्क्वायर। अब पहले क्या करेंगे, पहले ये स्क्वायर रूट हटाएंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस का स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म एज इट इज़ रहेगी, कॉस ये माइनस कॉस पी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन ये माइनस साइन बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोनों जगह। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये माइनस 2 इंटू ये इंटू बी मतलब कॉस ये इंटू कॉस बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज़, यहाँ पर ये माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ये, यहाँ माइनस है तो माइनस ये आएगा यहाँ माइनस 2 इंटू ये इंटू बी मतलब साइन ये इंटू साइन बी प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन बी है तो उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये प्लस, अब ये साइन स्क्वायर ए को हम लोग आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये प्लस, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर बी एज इट इज़ प्लस ये साइन स्क्वायर बी आगे लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर बी माइनस, देखो यहाँ पर माइनस 2 माइनस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 कॉस ये इंटू कॉस बी माइनस 2 साइन ये इंटू साइन बी। क्या किया हमने, सभी टर्म्स एज इट इज़ रख दिए, सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर दिया। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो आंसर क्या आएगा 1, ये बीच का प्लस एज इट इज़, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ ये माइनस में यहाँ पर लिखता हूँ, ये माइनस है
और -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो -2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो -2 कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1+1 क्या हो जाएगा 2, -2 इंटू ये एज इट इज रहेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ देखो आ गया है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ गया है, लेकिन मतलब आर एच एस आ गई है, लेकिन एल एच एस देखो क्या है कॉस ए माइनस बी, लेकिन ए माइनस बी एंगल हमारे पास अभी तक नहीं है। तो क्या करेंगे, एंगल ए माइनस बी एंगल कहाँ है, तो देखो डायग्राम में ये पूरा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये ओ पी तक एंगल क्या है, ये है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओ क्यू तक एंगल क्या है, बी है। लेकिन ये जो एंगल है बीच का, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है ये माइनस बी। पूरे ये से ये छोटा एंगल भी माइनस कर दो, आपको ये एंगल मिल जाएगा। अब ये ए माइनस बी एंगल है। अब देखो हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये चैप्टर देखा है, तो कौन सा भी एंगल तैयार होने के लिए दो रेज लगते हैं, दो आर्म्स लगते हैं, एक है इनिशियल रे एंड दूसरा है टर्मिनल रे। अब ये एंगल ए माइनस बी के लिए सपोज हम कंसिडर करेंगे ओ क्यू इनिशियल रे और ये है टर्मिनल रे। अब जो हमारा नॉर्मल एंगल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उसका इनिशियल रे क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल रे कहाँ पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये अगर हम इनिशियल रे कंसीडर करते हैं ए माइनस बी के लिए, तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो क्यू को न्यू एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे। मतलब ये एक्स एक्सिस यहाँ पर था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन हम क्या करेंगे, ये ओ क्यू एंगल ए माइनस बी के लिए वो क्यू को क्या कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस शिफ्ट हो गया तो वाई एक्सिस भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस क्या करना है, कंसिडर करना है। तो नया एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ओ क्यू नया एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओ क्यू एज अ न्यू एक्सिस, या फिर कंसिडर ओ क्यू एज अ न्यू एक्स एक्सिस। अब देखो ओ क्यू अगर न्यू एक्स एक्सिस है तो पॉइंट क्यू किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। अगर पॉइंट कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो क्यू के कोऑर्डिनेट्स, अब पॉइंट क्यू एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और ओरिजिन से क्यू तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, वो क्यू रेडियस है, तो रेडियस कितनी है 1, तो वो से क्यू तक का डिस्टेंस क्या है 1, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,0। अभी कॉस बी साइन बी ये क्या है, ये तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, जहाँ पर एक्स एक्सिस ये था तब के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन अब एक्स एक्सिस कहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने, या एक्स एक्सिस कौन सा कंसीडर किया है, ओ क्यू। तो ओ क्यू कंसीडर करने के बाद, एक्स एक्सिस कंसीडर करने के बाद ये पॉइंट क्यू चेंज हो जाएगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो पॉइंट क्यू एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, और ये ओ क्यू डिस्टेंस 1 है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, मतलब न्यू पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा 1,0। और पॉइंट पी क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अब ये पॉइंट पी देखो यहाँ पर एंगल क्या है, ए माइनस बी, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या था पॉइंट पी का, कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन ए। तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो एंगल हम लोग यहाँ पर लिखते थे। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है ओ क्यू, और यहाँ से एंगल क्या है ए माइनस बी, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे कॉस ए माइनस बी, कॉमा साइन ए माइनस बी, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। कॉस एंड साइन तो सीक्वेंस एज इट इज रहेगा, कॉस कॉमा साइन, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो देखो ये पी क्यू हो गया। अब एक बार फिर से हम लोग पी एंड क्यू का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार फिर से, x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये x1 y1 एंड ये x2 y2 कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर x1 क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस x2 क्या है 1, और ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 क्या है साइन ए माइनस बी
माइनस y1 क्या है 0, तो ये 0 ब्रैकेट स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म एज इट इज़ रहेगी। मतलब यहाँ रहेगा कॉस ए माइनस बी -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो साइन ए माइनस बी -0, 0 माइनस करेंगे तो को टर्म एज इट इज़ रहेगी साइन ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ए मतलब कॉस ए माइनस बी एंड बी मतलब 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 इंटू ये मतलब कॉस ए माइनस बी इंटू बी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पर स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस बी। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ये जो साइन स्क्वायर ए माइनस बी है उसको आगे लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ये एज इट इज़ -2 इंटू कॉस ए माइनस बी। अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ थीटा की जगह क्या है ए माइनस बी, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये +1 बाकी है, ये +1 यहाँ पर लिखेंगे +1, देखो ये +1 रह गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1, ये 1 आगे लिखता हूँ +1 -2 इंटू कॉस ए माइनस बी। अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है, ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा हमें, तो ये पी क्यू स्क्वायर, ये एल एच एस क्या है पी क्यू स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन की भी एल एच एस क्या है पी क्यू स्क्वायर, तो एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट की आर एच एस क्या है 2 - 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, इक्वेशन सेकेंड की आर एच एस क्या है 2 - 2 इंटू कॉस ए माइनस बी। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अगर प्लस है या आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 2 0, यहाँ पर क्या रहेगा -2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, यह क्या रहेगा -2 इंटू कॉस ए माइनस बी। अब ये -2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2 - 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या रहेगा, यह रहेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, और यही हमें प्रूव करना था। फिर हम साइड चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही हमें प्रूव करना था। तो ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें प्रूव करना था। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी। नेक्स्ट सेकेंड थ्योरम प्रूव करेंगे, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसके लिए कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, हमने एक फॉर्मूला प्रूव कर दिया है यहाँ पर कॉस ए माइनस बी, वो फॉर्मूला यूज़ करके हम ये भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो कॉस ए माइनस बी को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोल्यूशन या प्रूफ। तो देखो कॉस ए प्लस बी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी
देखो क्या किया हमने, यहाँ प्लस है तो प्लस को हमने एडजस्ट किया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ये मतलब ये है, माइनस बी मतलब क्या है, माइनस बी। सिर्फ इस फॉर्मूले में बी की जगह क्या लिखना है, माइनस बी। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस ये इंटू कॉस बी, लेकिन हमारे यहाँ बी क्या है, माइनस बी, या बीच में क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। साइन ए इंटू साइन बी, ये मतलब ये है, लेकिन साइन बी की जगह क्या लिखना है, माइनस बी। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। देयरफॉर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए एज इट इज इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा आंसर क्या आता है, कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा कॉस बी, प्लस ये साइन ए एज इट इज, साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा आंसर क्या आता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस में यहाँ पर लिखता हूँ माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब क्या है, बी। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था सेकेंड थ्योरम। उसके लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हमने प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे cos पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये क्यों प्रूव करेंगे, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए ये रिजल्ट हमें चाहिए। तो देखो cos ए माइनस बी, तो इसको लेते हैं LHS, cos पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब पाई बाई टू एंड बी मतलब थीटा, तो कॉस ए मतलब कॉस पाई बाई टू इंटू कॉस बी क्या है, थीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, साइन ए तो साइन पाई बाई टू इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री जीरो, और साइन 90 डिग्री क्या होता है, वन, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा जीरो इंटू कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाई टू वन इंटू साइन थीटा, तो ये जीरो इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस वन इंटू साइन थीटा, तो जीरो प्लस साइन थीटा, आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। तो देखो ये कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा का आंसर क्या आता है, साइन थीटा। दैट इज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, सिर्फ हमने साइड चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्मूला प्रूव करना है। क्या है थर्ड फॉर्मूला या थर्ड थ्योरम, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला, ये थ्योरम हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए ये ऊपर वाला रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखो साइन ए माइनस बी एज इट इज, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ, साइन थीटा, देखो साइन थीटा, सिर्फ थीटा की जगह हमने क्या लिखा, ए माइनस बी, तो यहाँ पर आगे भी हम क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है, ए माइनस बी। देखो हमने क्या किया, पहले ये टर्म हमने एज इट इज लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। अब क्या किया, थीटा की जगह हमारा जो एंगल है ए माइनस बी वो लिख दिया, तो यहाँ हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह हो गया साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा था, तो सिर्फ थीटा की जगह ए माइनस बी लिख दिया। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करेंगे, देयरफॉर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। देखिए माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करने के बाद ये प्लस था तो माइनस हो गया, बी माइनस था तो प्लस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट करता हूँ, ये पाई बाई टू माइनस ए को ब्रैकेट किया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
कॉस ए प्लस बी, ए मतलब π/2 माइनस ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ए की जगह π/2 माइनस ए एंड बी की जगह बी लिखना है। देयरफॉर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ये, देखो मैं ये है और ये बी है, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, ये मतलब π/2 माइनस ये इंटू कॉस बी, बी मतलब बी, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ये मतलब क्या है π/2 माइनस ये इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा का आंसर क्या आता है साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन ये। देयरफॉर साइन ये माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ये, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ये, कॉस π/2 माइनस थीटा, आंसर आता है साइन थीटा, कॉस π/2 माइनस ये, आंसर आएगा साइन ये, इंटू कॉस बी एज इट इज, माइनस यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा, तो साइन π/2 माइनस थीटा का आंसर आता है कॉस थीटा, तो यह आएगा कॉस ये इंटू आगे का साइन बी एज इट इज, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। अब ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यह हम यहाँ पर लिखते हैं, तो एक फॉर्मूला हम ऊपर प्रूव कर दिया है कॉस π/2 माइनस थीटा, आंसर आ गया साइन थीटा, और दूसरा है साइन π/2 माइनस थीटा, आंसर आता है कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब ये फॉर्मूला हमने प्रूव नहीं किया है तो ये अलग एंगल्स में है, ये सब फॉर्मूले एक बार फिर से प्रूव करेंगे, लेकिन सिर्फ इसके लिए ये दो फॉर्मूले हमें चाहिए थे। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम है, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें मालूम है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस ऑफ माइनस बी, देखो क्या किया यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ साइन ए माइनस बी, सिर्फ बी की जगह क्या लिखना है इस फॉर्मूले में माइनस बी लिखना है, तो देखो साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, बी क्या है माइनस बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन बी हमारा बी मतलब क्या है माइनस बी। अब यहाँ पर हम दो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये दो फॉर्मूले यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन ए एज इट इज साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यह आएगा कॉस बी माइनस ये कॉस ए एज इट इज इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा, आंसर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर साइन बी, थीटा मतलब बी है, इसको ब्रैकेट करेंगे। अब क्या करेंगे, ये माइनस अंदर जाने के बाद क्या होगा प्लस, देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, tan a प्लस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो हम क्या करेंगे, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी,
कॉस ए प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ आ गया साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ए प्लस बी। अब हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, हमने प्रूव कर दिया है अभी। डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों फॉर्मूले हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से। देयरफॉर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एन मतलब न्यूमरेटर एंड डी मतलब डिनोमिनेटर, बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए एंड कॉस बी से डिवाइड करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये मेन डिनोमिनेटर में पहले ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ देखो साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच का प्लस एज इट इज, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी डिवाइड करना है कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या किया हमने, न्यूमरेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी करना है, तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, ये माइनस एज इट इज साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय, क्या करना है, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है, तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी। अब करना है कैलकुलेशन। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी और कॉस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ क्या बाकी रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। देयरफॉर टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, टेन ए प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज, यहाँ पर कॉस ए कैंसिल, साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आंसर क्या आता है टेन थीटा, तो यह आएगा टेन थीटा की जगह सिर्फ बी डिवाइडेड बाय, या देखो कॉस ए कैंसिल, कॉस बी कैंसिल, रहेगा वन, माइनस ये माइनस एज इट इज, यहाँ पर देखो साइन ए अपॉन कॉस ए, आंसर क्या आएगा टेन ए इंटू बीच का मल्टीप्लाई एज इट इज, साइन बी अपॉन कॉस बी का आंसर क्या आता है टेन बी। बस हमें यही प्रूव करना था, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस साइन देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव जैसे किया है ऊपर वैसे ही ये प्रूव करना है, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर टेन ए प्लस बी है तो बीच में प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, तो यह उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, टर्म तो सेम है, टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब लिखेंगे कॉट के फॉर्मूले। वैसे कॉट के फॉर्मूले कोई ज़रूरत नहीं है थियोरेटिकल एग्जाम के लिए, तो देखो क्या है, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, टेन का उल्टा होता है, और कॉट ए माइनस बी क्या है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो यहाँ पर कॉट बी प्लस कॉट ए है और यहाँ पर क्या है, कॉट बी माइनस कॉट ए है, कॉट ए माइनस बी नहीं है, कॉट बी माइनस कॉट ए। नेक्स्ट है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों भी फॉर्मूले इसके ही है, तो ये फॉर्मूले हम प्रूव करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टर्म तो सेम होते हैं, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है। तो देखो मैं रीड करता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मतलब साइन ए कॉस बी एंड बी मतलब कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए मतलब क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, ए स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है, कॉस ए इंटू साइन बी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, साइन एंड कॉस का। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। स्क्वायर दोनों को सेपरेट दे दिया। अब क्या करेंगे, देखो साइन एज इट इज़ रखेंगे, कॉस का कन्वर्जन हम साइन में करेंगे। तो देखो ये साइन स्क्वायर ये एज इट इज़। अब ये कॉस स्क्वायर बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या किया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट किया। तो वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह सिर्फ बी लिख दिया, माइनस ये साइन स्क्वायर बी एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए का कन्वर्जन साइन में करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये माइनस साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सीक्वेंस चेंज करके लिख दिया। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल। और यहाँ पर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव हो गया। सेकेंड फॉर्मूले के लिए क्या करना है, यहाँ हमने क्या किया, कॉस को रिप्लेस किया साइन से। अब दूसरा फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले के लिए क्या करना है, कॉस एज इट इज रखना है और साइन का कन्वर्जन करना है कॉस में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो जाने के बाद आपको यही आंसर मिल जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू। आपको इस तरह से प्रूव करना है जैसे हमने ऊपर किया है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें मालूम है, कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला मालूम है, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से कंपाउंड एंगल्स का जो बेसिक पार्ट था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये सब फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। अभी जो कुछ हमने प्रूव किया है वो हमने एक साथ फॉर्मूले सब लिख दिए हैं। 10 फॉर्मूले हैं। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी में टर्म तो सेम है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ क्या है, माइनस साइन है, उल्टा आता है। और यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस है। टर्म तो सेम है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। यहाँ पर साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। टर्म सेम है लेकिन साइन थोड़ा सा उल्टा है। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। एंड टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। बीच में प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, और यहाँ बीच में माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस है। तो साइन थोड़ा सा उल्टा होता है, याद रखने के लिए ये इजी हो जाएगा। ऐसे कंपेयर करके हम याद रखेंगे तो
कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। नाइन्थ फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और लास्ट फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये 7th 8th 9th और 10th फॉर्मूला MCQ के लिए आपको हेल्प करेगा, लेकिन थियोरेटिकल एग्जाम में इन पर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं होंगे। लेकिन फर्स्ट 6 फॉर्मूले जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री उस पर डिपेंड है, पूरी डिपेंड है ये इस फॉर्मूले पर, कंपाउंड एंगल्स पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, अलग एंगल्स देखेंगे। अलग एंगल्स भी क्या है, कंपाउंड एंगल्स ही है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, एक क्राइटेरिया होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग एंगल्स। तब तक आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले कंपलसरी याद रखनी है, उसका प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, तो आपको ये फॉर्मूले याद रह जाएंगे।